आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। कोहली की टोली बहुत खुश हुई पिछला मैच देख के जब आरसीबी ने लखनऊ को एलिमिनेट कर दिया और क्वालिफाई कर गई क्वालिफायर 2 के लिए। ये वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके लिए यहां पे रहने वाली है बहुत सारी चीजें। इस मैच में क्या होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बॉल बाय बॉल प्रेडिक्शन दूंगा पूरे 40 ओवर की, मतलब 20 ओवर इधर के 20 ओवर इधर के, दोनों चीज के। और साथ ही साथ आपके लिए एक और गुड न्यूज है। जैसे आपने देखा होगा पिछले गिव अवे में बहुत सारे विनर्स निकले थे, फिर से आपके लिए मौका है। अगर आपने पिछला गिव अवे नहीं जीता, बहुत लोग क्या करते हैं, आसान से सवालों के जवाब देते हैं और ले जाते हैं हार्ड कैश, पेटीएम कैश। तो 3 आसान सवाल रहेंगे इसमें, 1.5 लाख का फ्री गिव अवे रहेगा। 3 सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, तीनों सवाल के जिसके भी जवाब सही होंगे, तीनों सवाल के फर्स्ट प्राइज को मिलेगा 20,000 रुपए, सेकंड प्राइज को मिलेगा 18,000 रुपए। और अगर आपने तीसरा कमेंट किया, मतलब मान के चलो भाई 3 लोगों के सही जवाब होते हैं, तो अगर आप 3rd नंबर पे भी आए टाइमिंग की वजह से, तो आपको तब भी मिलेंगे 12,000 रुपए। और 100 लकी विनर्स को मिलेगा 1,000 रुपए का पेटीएम कैश। वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि कौन से 2 सवालों के अगर आपके जवाब सही होते हैं तो आपको उस केस में मिलेगा क्या, 1,000 रुपए का पेटीएम कैश। और इस वीडियो में बहुत कुछ रहने वाला है यार, आप लोगों के लिए बहुत मजेदार रहेगा। अभी तक आईपीएल में अगर किसी ने धूम मचा रखी है तो वो है फैंटेसी काउंसिल की टीम्स, फैंटेसी काउंसिल की प्रेडिक्शंस। क्वालिफायर 1 में 500 से ज्यादा ग्रैंड लीग जिताने वाले सिर्फ फैंटेसी काउंसिल ही थी। किसी की भी टीम ने इतनी ग्रैंड लीग अभी तक नहीं जिताई जितनी फैंटेसी काउंसिल की वीडियोस ने जिताई है अपने फैमिली मेंबर्स को। तो आप अगर आप नए आए हैं, मान लो अभी आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हो, तो सबसे पहले आप एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन कर ले हमारा टेलीग्राम चैनल। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट में कैसे आ सकते हो आप। क्योंकि जब आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि फैंटेसी काउंसिल की तरफ से वीडियो आया है, तो मैं चाहता हूं आपका फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट हो। उसके भी लकी विनर्स हम 10 हमेशा हर वीडियो में निकालते ही हैं। और टेलीग्राम चैनल कहां से ज्वाइन करना है, ये मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक मैं आपको वहीं से सजेस्ट करूंगा कि वहीं से ज्वाइन करें, उस पर टैप करके। क्योंकि हमारे नाम के बहुत सारे फेक चैनल चल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता आप किसी फेक चैनल पे जाओ, अपना लॉस कराओ और फिर आके हमें सुनाओ, जबकि गलती आपकी होगी क्योंकि आप एक फेक चैनल से जाके जुड़ गए। तो सबसे अच्छा काम क्या करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, टैप करें, ज्वाइन कर ले हमारा टेलीग्राम चैनल। अब करते हैं इस मैच में क्या होने वाला है। ग्रैंड लीग की पूरी प्रेडिक्शंस आपको दूंगा, ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन सिचुएशन बेसिस पे मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ दूंगा आपको पूरी स्मॉल लीग की टीम, बॉल बाय बॉल प्रेडिक्शन। नए ग्राउंड पे मैच होने वाला है, ये ध्यान रखना, नया ग्राउंड है, अहमदाबाद का ग्राउंड है। तो गुज्जू भाई, तुम्हें तो सबको पता है गुजरात ऑलरेडी पहुंच चुकी है फाइनल्स में, तो गुजरात की निगाहें भी होगी इस मैच में कि कौन आने वाला है, किससे ये भिड़ने वाले हैं फाइनल में। मोस्ट प्रोबेबली आरसीबी, बहुत चांसेस है, क्योंकि संजू सैमसन की कैप्टनसी में मुझे वो दम नजर नहीं आता जो बाकी सारी टीम के कैप्टन्स में नजर आता है। टीम बहुत स्ट्रांग है लेकिन कैप्टनसी बहुत पीछे है, क्योंकि जो बंदा बोल्ट को यूज अच्छे से नहीं कर पा रहा वही इनका सबसे बड़ा परेशानी का सबब है, जिस वजह से प्रसिद्ध कृष्णा को हर बार डेथ में बॉलिंग दी जा रही है और कितने ये मैच डेथ में हार चुके हैं। लास्ट टाइम मिलर की पारी याद होगी, बिल्कुल याद होगी यार, अगर आप गुजरात वाले तो पक्का 100% याद होगी। तो इस वीडियो में बहुत कुछ रहने वाला है, सवाल भी रहेंगे, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, हर चीज। पहले अब चलते हैं, देखते हैं दोनों के लाइनअप्स क्या रहने वाले हैं और क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं दोनों ही टीम्स के लाइनअप्स में। राजस्थान के लाइनअप पे अगर नजर डालें तो बटलर जायसवाल, बटलर की फॉर्म पिछले मैच में वापस आ गई और मैंने आपको बताया था बटलर को अपना कैप्टन रखना है, ये मारेगा ही मारेगा। तो जिसने वो वीडियो देखी उस मैच में तो 500 से ज्यादा लोगों ने ग्रैंड लीग जीती थी। तो इस मैच में मैं आपको पहले लाइनअप्स बताऊंगा, फिर सारी आगे हम बातें करेंगे कि मैच में क्या हो सकता है। जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, ये दोनों ओपनर रहने वाले, वन डाउन संजू सैमसन। फिर आएंगे देवदत्त पड्डीकल, रियान पराग, शिमरॉन हेटमायर, ओबेद मैकॉय, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, ये सेम प्लेइंग 11 के साथ ही उतरेंगे, बहुत ज्यादा यही चांसेस है। और अगर किसी का नंबर लगेगा तो ओबेद मैकॉय का ही नंबर लग सकता है, बाकी मुझे किसी का नंबर लगता हुआ नजर नहीं आ रहा कि टीम से बाहर कर दिया जाए। इन्हें एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की जरूरत है, वो पक्की बात हो गई है, वो हमने पिछले मैच में भी देखा था। और रजत पाटीदार, मजा आ गया यार, ऐसी इनिंग्स देखने में बहुत मजा आता है। मुझे याद है आरसीबी एक बार पहले भी, बहुत टाइम पहले, शायद दूसरा ही एडिशन था वो आईपीएल का, जब ये पहुंचे थे और उसमें मनीष पांडे ने 100 मारी थी। पहला इंडियन था आईपीएल में जिसमें मनीष पांडे ने 100 मारी थी। अनिल कुंबले उस टाइम पे आरसीबी के कैप्टन होते थे और सबसे अच्छी बात, इंडियन पहला ही था मनीष पांडे 100 मारने वाला आईपीएल में। और अब रजत पाटीदार ने वो लिस्ट ज्वाइन कर ली है आरसीबी की तरफ से, प्लेऑफ में 100 मारने वाली। तो मैं बहुत खुश हूं पाटीदार के लिए।
और पूरा इंडिया ही खुश होगा यार। विराट कोहली, फैफ डुप्लेसिस दोनों ओपनर रहने वाले हैं, वन डाउन रजत पाटीदार। अगर ये दोनों लंबी बैटिंग कर जाते हैं तो पाटीदार का डाउन पीछे कर देते हैं, मैक्सवेल को ये ऊपर प्रोसीड कर देते हैं। वहीं दिनेश कार्तिक, वानिंडू हसरंगा, शहबाज अहमद, जॉश हेजलवुड, महिपाल लोमरोर, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, ये कंप्लीट सेम 11 आएगी क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन है। विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ सबसे खराब चीज होती है और अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को बिल्कुल कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। ये मैं हमेशा यही सोचता हूं और इनकी भी सोच वही होगी। नए ग्राउंड पे मैच होने वाला है, क्लियरली बता देता हूं, अहमदाबाद का ग्राउंड है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अपने प्रधानमंत्री के नाम पे है मोटा भाई। तो अहमदाबाद में मैच होने वाला है। अब मैं बता देता हूं, ये चीज थोड़ी देखने वाली है, इस पे जरा गौर करना क्योंकि ये आपके काम की चीज है। स्टैट्स भी बताऊंगा कि टेंशन मतलब हर चीज होगी। बिग बाउंड्रीज, ये सच बात है, अहमदाबाद का ग्राउंड काफी ज्यादा बड़ा है, यहाँ के बाउंड्रीज बहुत बड़े हैं, डायमेंशन ज्यादा बड़े हैं, तो यहाँ पे स्कोर वो 200 वाले नहीं होते हैं कि भाई अगर आप सोचो पिछले मैच में 200 हैं तो इस मैच में भी 200 होंगे, वो वाला मामला नहीं है। पेसर्स को हेल्प मिलती है, यहाँ पे स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है, चेजिंग ईजी हो जाती है क्योंकि थोड़ा ड्यू फैक्टर आ जाता है। और जब सामने एक छोटा स्कोर होता है ना, जैसे मान लो 160-70 का भी होता है तो टीम को पता है हमें सिंगल रोटेशन करनी है, जहां हम बाउंड्री नहीं मिली डबल्स ले ले वहां पे, तो ये फायदा हो जाता है। फ्रेश विकेट होगी, एक्सपेक्ट करेंगे कि बिल्कुल फ्रेश विकेट होगी क्योंकि अहमदाबाद में बहुत टाइम बाद मैच खेला जा रहा है, 2021 के बाद ये मैच है। हार्ड टू बैट इन फर्स्ट इनिंग्स विद द न्यू बॉल, नई बॉल से बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर अभी तक अहमदाबाद में क्या रहा है, 162, और आप यही एवरेज स्कोरिंग मैच मान के चलो, जैसे अभी तक के मुकाबले हो रहे हैं ना, सेम ऐसे ही होगा, दोनों टीम स्ट्रगल करेगी। और जब दोनों टीम स्ट्रगल करती है ना, मेरे को ऐसे मैचेस में बहुत मजा आता है। थोड़ा लो स्कोरिंग में और ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो फिर हो जाती है कांटे की टक्कर, छक्के तो बहुत लगते हैं यार। मजा जब आए जब बैटल हो 160, 165, 175 पे लड़ने वाली। लेटेस्ट मैच पे आते हैं, 29 अप्रैल को आईपीएल का यह मैच हुआ था 2021 में। जो आईपीएल के मैच की अगर हम बात करें, केकेआर वर्सेस डीसी का हुआ था, जिसमें केकेआर ने बनाए थे 154 रन चेज करते हुए, डीसी ने बनाए थे 150 रन 6 विकेट पे। टोटल विकेट 13 गिरे थे, 7 पेसर्स को मिले थे, 6 मिले थे स्पिनर्स को। वहीं जब 30 अप्रैल को मैच हुआ था, पंजाब ने बनाए थे पहले बैटिंग करके 179, आरसीबी 145 पे 8 विकेट हो गई थी। तो आरसीबी अपना पिछला मैच अहमदाबाद में हारी है। टोटल विकेट गिरे थे 7, पेसर को मिले 7, और टोटल विकेट गिरे थे 13, पेसर को 7, स्पिनर को 6। यहां पे 9 विकेट, 6 पेसर्स को, 2 स्पिनर को। तो आप समझ ही गए होंगे स्कोर क्या रहने वाला है। 180 से नीचे ही मैं मान के चल रहा हूं, इससे ऊपर यार थोड़ा मुश्किल होगा, ग्राउंड बड़ा है। हाँ, अगर बिल्कुल ऐसा पाटा विकेट दे दिया जैसे सीमेंट की रोड वाली, तो दोस्तों हमें यहाँ पे नजर आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं इतनी प्यारी विकेट भी दे दी जाएगी। तो राजस्थान रॉयल्स की अगर हम रीसेंट परफॉर्मेंस देखें, चलो अभी हम उठा लेते हैं मेन मैचेस की बात करेंगे, ये पूरा टूर्नामेंट तो जाने दो। आरसीबी का वो मैच उठाते हैं जिसमें ये 29 रन से जीते थे, उसमें 8 रन थे बटलर के, जायसवाल ने वो मैच नहीं खेला था। 27 संजू के थे, 7 पड्डीकल के थे, 29 रन थे हेटमायर के। रियान पराग ने उस मैच में बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, 56 रन मारे थे। 3 विकेट थे रविचंद्रन अश्विन के, 17 रन देके, हाँ 17 रन देके, और 17 रन बैटिंग से भी किए थे। कोई विकेट नहीं था बोल्ट का, 2 विकेट थे प्रसिद्ध कृष्णा के, चहल विकेटलेस, और 1 विकेट था उबेद मैकॉय का। मार पड़ी थी लेकिन विकेट लेके गया था, और ये मैच जीते थे 29 रन से। और ये एक लो स्कोरिंग मैच था, अगर आपको याद हो आरसीबी फेल हो गई थी टारगेट चेस करने में। अभी ये जीटी से हार के आए हैं, जहां अपने बटलर की फॉर्म वापस आ गई है। तो जीटी से हारने के बाद बटलर की फॉर्म वापस आ गई है, ये अच्छी चीज है। 47 रन संजू सैमसन के थे, 28 रन थे देवदत्त पडिक्कल के। फिर ये 2 बंदों ने कुछ नहीं किया था, अश्विन को अच्छी खासी मार पड़ी थी। 4 ओवर में 38 रन देके 1 विकेट लिया था युजवेंद्र चहल बोल्ट ने। चहल भैया चाहे कोई भी हो, चाहे उबेद मैकॉय हो, सबको ढंग से मार पड़ी। जब भी तो 7 विकेट से आ रहे हैं क्योंकि मार अच्छी खासी पड़ी है। विकेट लेने वाले थे ही कौन, एक था यहाँ पे बोल्ट ने लिया था, वो शाह को आते ही आउट कर दिया था। उबेद मैकॉय का 1 विकेट था, बाकी तो भैया बंटादार हो गया था, गिल को रन आउट कर दिया था। तो कुछ ऐसा रहता है अभी तक। अगर हम बात करें ग्रैंड लीग में किसको ट्राई करना है, राजस्थान पहले बैटिंग कर रही हो तो आप हेटमायर को ट्राई कर सकते हो, पड्डीकल भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैं ऐसे प्लेयर की बात कर रहा हूं जिनकी मैं आगे नहीं करने वाला हूं, तो अभी सुन लो ये वाले, हेटमायर, रियान पराग, इन दोनों को सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग की टीम में अपनी मत रखना। उबेद मैकॉय को जरूर रखना अगर पहले बॉलिंग कर रहा होगा राजस्थान रॉयल्स, ये केस ध्यान रखना, ये चीजें बहुत जरूरी है। आरसीबी की अगर हम बात करें, वो जो मैच ये हारे थे, ये वाला वो मैच है, इसमें किसी भी बैट्समैन ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन विकेट लेने वाला बंदा था शहबाज अहमद। थोड़े रन भी मारे थे,
हर्षल के बल्ले से भी 17 रन आए थे, एक विकेट था वानिंडू का, एक था सिराज का, 2 थे जॉश हेजलवुड के। रिसेंटली ये पेल के आए हैं, मतलब जो अभी लेटेस्ट मैच हुआ है एलएसजी को, यहां पे 25 रन 0 रन और शानदार पारी रजत पाटीदार के बल्ले से, दिल खुश करने वाली। 9 रन 14 रन, 9 रन थे मैक्सी के, 14 रन थे महिपाल लोमरोर के, और दिनेश कार्तिक ने खेला था एक अच्छा 37 रन का कैमियो। हालांकि कैचेस छूटी थी, जिस वजह से लखनऊ का हारने का रीजन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कैचेस विन मैचेस। 3 विकेट थे हेजलवुड के, एक हसरंगा पटेल, और भाई साहब हमारे हर्षल पटेल का वो जो आखिरी ओवर था उसमें अगर थोड़े और विकेट आते तो काफी फायदा होता फैंटेसी क्रिकेट वालों को, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आरसीबी आ गई है क्वालिफायर्स में, ये है मेन चीज, और ये आपने देख ही लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी और काम की बातें करते हैं। स्टैट्स क्लियर हो गए आपको, पिच रिपोर्ट मैंने आपको क्लियरली बता दी है। टोटल मैचेस हेड टू हेड राजस्थान जीती है 11, आरसीबी का यहां पड़ रहा भारी है, 13 मैचेस जीते हैं आरसीबी ने। ये है वो लेटेस्ट मैच जो 2 मैच इनके बीच में हुए हैं इस वाले आईपीएल में। यहां जब देखेंगे वो 144 वाला मैच जिसमें मैंने आपको बताया रियान पराग थे 56 रन, 2 विकेट थे हेजलवुड के, कुलदीप सेन ने लिए थे उस मैच में 4 विकेट, 23 रन थे ड्यूप्लेसिस के, 115 पे आरसीबी ऑल आउट हो गई थी। राजस्थान ने वो मैच जीता था 29 रनों से। वहीं जब हम बात करते हैं दूसरे मैच की, तो आरसीबी ने चेस करा था राजस्थान के 169 के स्कोर, जिसमें बटलर के थे 70, पटेल का 1 विकेट था, बोल्ट ने लिए थे 2 विकेट, शहबाज अहमद के 45 रन और 173, आरसीबी 4 विकेट से जीत गई थी वो मैच। तो इवन स्टीवन है, एक तरीके से इन दोनों का फाइनल होने वाला है इस आईपीएल का, और वो फाइनल ऐसा कि भाई जो जीता वो सिकंदर, वो पहुंच जाएगा फाइनल में, जो गुजरात से भिड़ेगा। चांसेस आरसीबी के ज्यादा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी तक इनकी बिग गन्स फेल हुई है। ऐसी टीम जिसके बिग गन्स फेल होते हैं ना, जैसे मैक्सी फेल था, ड्यूप्लेसिस फेल था, विराट कोहली की एवरेज परफॉर्मेंस थी, तो भाई इन तीनों में से अब कोई बड़ा खेलेगा जो टीम को हेल्प करने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखना। आरसीबी के काफी फेयर चांसेस हैं ये वाला मैच जीतने के। फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर्स नए आए हो तो मैं आपको बता देता हूं, ये वो की प्लेयर्स होते हैं जो आपको ग्रैंड लीग जिताने में हेल्प करते हैं, ये वो की प्लेयर्स होते हैं जो आपको टॉप रैंक्स में लेके आते हैं, और ये प्लेयर आपको अपने ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन, मिनी ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन और स्मॉल लीग में भी आपको जरूर ट्राई करने चाहिए। तो पहले बात करते हैं पहले प्लेयर की, ग्लेन मैक्सवेल। क्यों? मैं आपका देखो, मैं हर बंदे का रीजन आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि शेयर नहीं करूंगा तो आपको पता कैसे चलेगा ये मैंने अपनी टीम में क्यों रखा है। तो सिंपल सी बात है, सुनना ध्यान से, क्यों रखा है टीम में। 12 मैच में 277 रन, 6 विकेट। राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट 11 मैच है, 211 रन है, एक बार 1 विकेट है। पिछले मैच में 0 आई थी, उससे पिछले में 50 आई थी। लेकिन एक और चीज भी मैं आपको बता देता हूं कि सामने वाली टीम में अब एक और लेफ्टी एडिशन हुआ है, यशस्वी जायसवाल। सेकंड डाउन पे है देवदत्त पड्डीकल, उसके बाद है शिमरॉन हेटमायर। तीनों लेफ्टी हैं, तीनों बच गए, तो तीनों लेफ्टी हैं ये। अब लेफ्टी होने की वजह से मैक्सी के ओवर बन सकते हैं। पिछले मैच में मैक्सी के ओवर क्यों नहीं आए उसका मैं आपको रीजन देता हूं। डीकॉक जल्दी आउट हो गया दूसरे ओवर में ही। डीकॉक के आउट होने के बाद आना चाहिए था एविन लुइस, लुइस को नहीं भेजा। स्ट्रैटेजी वो बहुत गलत थी लखनऊ की, क्योंकि लुइस को अगर ये ऊपर भेजते इनका बहुत काम बन जाता। वो स्ट्रैटेजी गलत थी मेरे हिसाब से भी, और आपके हिसाब से भी गलत होगी लखनऊ की। लेकिन यहां राजस्थान के डाउन फिक्स हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल के बैटिंग बॉलिंग दोनों से काम आ सकता है ग्लेन मैक्सवेल इस वाले मैच में, ये चीज आप ध्यान रखना। ग्लेन मैक्सवेल के बाद अगर हम दूसरे की प्लेयर की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर रहता है, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे अपने 3 आसान सवाल में से पहले सवाल की तरफ। क्या है क्राइटेरिया? क्राइटेरिया सुनो, उसी तरीके से जवाब दो। तीनों जवाब सही होने पे ले जाओ 20,000 रुपए, सेकंड प्राइज 18, थर्ड प्राइज 12, और 1,000 रुपए पेटीएम कैसे मिलेगा वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा वीडियो में, या बीच में कहीं भी बता सकता हूं, ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो आपको क्या यूज करना है, #फैंटेसी काउंसिल, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं यहां पे, बहुत लोग गलत लिख देते हैं जिस वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और #RR वर्सेस RCB। आंसर आपको ऐसे लिखने हैं, 3 सवाल होंगे, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, इस तरीके से आपको लिखने होंगे। अब पहला सवाल आपका है, सैमसंग कितना स्कोर करेगा? संजू का सैमसंग, ये मेरा सैमसंग का नंबर है, कितने रन मार सकता है संजू सैमसंग इस वाले मैच में? तो आप दो जवाब लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? मैं लिखता हूं यहां पे 19 और 45। अब अगर संजू सैमसंग ने 45 मारे तो भी मेरा जवाब सही, 19 रन मारे तो भी मेरा जवाब सही। अब बाकी 2 सवाल क्या रहेंगे वो आगे मैं आपसे पूछूंगा, पहला आपने सुन लिया हो, क्राइटेरिया सुन लो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आपके तीनों जवाब सही हैं तो स्क्रीनशॉट लें, तुरंत मैच खत्म होते ही अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे हमें टैग करें फैंटेसी काउंसिल को।
अगर आपके तीनों जवाब सही हुए तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, और 2 कौन से जवाब सही होने पे आपको मिलेगा 1000 रुपए का पेटीएम कैश, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, जवाब ध्यान से सुन लेना। अब बात करते हैं घात खाए आशिक की। घात खाए आशिक मतलब युजवेंद्र चहल, मतलब क्या, आरसीबी की तरफ से पहले खेलता था, और अभी रिसेंटली इंटरव्यू में युजवेंद्र चहल ने एक बात बोली है कि मैं आरसीबी के अगेंस्ट खेलना चाहता हूं। तो यहां पे एक जज्बा नजर आता है। 15 मैच में 26 विकेट है, पर्पल कैप की रेस में 2 बंदे हैं, चहल, हसरंगा, आज दोनों ही आमने सामने वाले होने वाले हैं, और बहुत मजेदार ये बैटल होगी। 2 मैच में 2 विकेट हैं, पिछले मैच में कोई विकेट नहीं था, उससे पिछले मैच में 2 विकेट थे यूजी चहल के। इस मैच में अगर चाहे कोई भी केस हो, युजवेंद्र चहल विकेट लेगा, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे फर्स्ट बैटिंग हो, चहल के विकेट नजर आ रहे हैं इस वाले मैच में। तो भाई अपनी ग्रैंड लीग में रखो, ग्राउंड बड़ा है, दोनों ही केसेस में विकेट मिल सकते हैं। एंटी ड्यू स्प्रे का अगर यूज हुआ तो अगली इनिंग में ड्यू नहीं होगी, जिस वजह से काफी फायदा हो सकता है युजवेंद्र चहल को। ओबेद मैकॉय, ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे, लेकिन उसका रीजन क्या है? परसेंटेज कम होगी ओबेद मैकॉय की, लेकिन विकेट लेने की परसेंटेज बहुत हाई है। कौन से केस में? पहले अगर बॉलिंग कर रही है राजस्थान की टीम तो आप ओबेद मैकॉय को रखो, सेकंड बॉलिंग कर रही है तो बेझिझक छोड़ दो, हटा दो अपनी टीम से, क्योंकि ओबेद मैकॉय को मार भी अच्छी खासी पड़ती है। फर्स्ट इनिंग में तो इसे मारने को जाएंगे तो विकेट दे सकते हैं, सेकंड में चेस करने जाएंगे तो आसान पड़ेगा। हर्षल पटेल, आज तक राजस्थान के आगे विकेटलेस नहीं है ये बंदा, ये देखो, 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 3 विकेट, 14 मैच में 19 विकेट, और हर्षल पटेल के इस मैच में भी 1 या 2 विकेट आप लिख के ले लो, लेने के चांसेस हैं। खास तौर पे कब? जब आरसीबी पहले बॉलिंग कर रहा हो, उस केस में हर्षल पटेल के पक्का विकेट होंगे, ये आप ध्यान रखना, अपनी टीम में रखो। 20 टीम बना रहे हो ना, तो 18 टीम में हर्षल पटेल को रख लेना, अगर पहले बॉलिंग कर रहा होगा आरसीबी। सिचुएशन पे थोड़ा खेलना पड़ता है, जब भी आपकी बात बनेगी। अगर आप उस सिचुएशन पे नहीं खेल रहे हो, फायदा नहीं होगा, समझो इस बात को। सीरियसली जो लोग खेलते हैं वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। और अब बात करते हैं द बिग गन, जिसकी इस मैच में बड़ी वापसी हो सकती है। अगर बोल्ट ने कोहली को नहीं आउट किया ना, तो एक लंबी पारी आप समझ लो विराट कोहली के बल्ले से आ सकती है। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो विराट को परेशान करेगा। 15 मैच है, 334 रन है, 23 की एवरेज है, 334 रन है, फिर भी हम बोलते हैं विराट कोहली फॉर्म में नहीं है। ये है इस बंदे का स्टैचर, ये है इस बंदे की काबिलियत कि बंदा 24 की एवरेज से लगातार रन बना रहा है, तब भी हम कह रहे हैं आउट ऑफ फॉर्म है। 330 रन है 15 मैच में, सही चल रहा है यार। लास्ट इनिंग 9, 5, 25, लेकिन ये 72 रन सिर्फ 42 बॉल में आए थे, उससे पहले 43 रन, 26 मैच 593 रन। ये एक अच्छे स्टैट्स हैं राजस्थान के अगेंस्ट। बड़ी वापसी हो सकती है विराट कोहली की इस मैच में, और मैं कहता हूं विराट कोहली की अभी भी एक इनिंग ड्यू है जो इस मैच में आ सकती है, और फाइनल में भी आ सकती है। बैक टू बैक परफॉर्मेंस हो सकती है विराट कोहली की, या तो फाइनल में बड़ा स्कोर आएगा या क्वालिफायर में बड़ा स्कोर आएगा, किसी 2 मैच में से एक में आएगा। तो हमें दोनों में ही ट्राई करना है विराट कोहली को। तो अब चलते हैं हम अपने कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस की तरफ। फैफ डू प्लेसिस इस मैच में मारेगा यार, तो अपना कैप्टन बनाओ, दोनों केसेस में बनाओ, चाहे चेस करने जा रही हो तो भी बनाओ, चाहे पहले बैटिंग कर रही हो तो भी बनाओ। विराट कोहली को तो चेस में ज्यादातर कैप्टन बनाना, फर्स्ट में 30 to 40% केसेस में अपना कैप्टन रखना। कम से कम अब 20 टीम बना लो, 2 ही मैच रह गए, जिसकी अभी तक ग्रैंड लीग नहीं लगी है, चांसेस बढ़ाओ, अपने 2 फोन से खेलो चाहे, लेकिन अपने चांसेस बढ़ाओ। मैक्सी को कैप्टन दोनों ऑप्शंस में रखो, चाहे आरसीबी पहले बॉलिंग करे चाहे पहले बैट करे, दोनों ही ऑप्शन में आपका कैप्टन मैक्सवेल होना चाहिए। बल्ले बॉल दोनों से, इन तीनों में से कोई हो निकलेगा आज, मतलब इस वाले मैच में इन तीनों में से कोई कैप्टन निकलने वाला, ये ध्यान रखना। वीसी जॉस बटलर के लिए जा सकते हो, क्योंकि बटलर फिर से एक अच्छी पारी खेल सकता है, लेकिन ज्यादा में मत जाना। कैप्टन मैं आपको नहीं कहूंगा कि बटलर को ट्राई करो, लेकिन हाँ वाइस कैप्टन के लिए अच्छा है। संजू सैमसन ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा इस बार वीसी के लिए, अगर राजस्थान पहले बैटिंग कर रहा हो। उस केस में चेज में मैं नहीं मानता। युजवेंद्र चहल वीसी कब? जब पहले बॉलिंग कर रही हो आरआर की टीम। और अब मैं बताता हूं एक और आपको वीसी ऑप्शन, हर्षल पटेल कब रखना है? जब आरसीबी पहले बॉलिंग कर रही हो। बेझिझक वीसी बनाओ या बेझिझक कैप्टन भी बनाओ हर्षल पटेल को, बहुत काम आ सकता है। अगर आरसीबी पहले बॉलिंग कर रही हो तो आप ऐसे जा सकते हो, सी विराट कोहली वीसी हर्षल पटेल, या फिर सी हर्षल पटेल वीसी विराट कोहली, या फैफ डू प्लेसिस। बहुत काम बन सकता है ये चीज यार। ये ना
यही चीजें होती है जो आपको ग्रैंड लीग में बाजी लगवाती है। तो ग्रैंड लीग जीतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी आसान बनाने की हम लोग आपके लिए कोशिश करते हैं ऐसे प्यारे मैचअप्स लाके। अब देखो, ट्रेंट बोल्ट वर्सेस ड्यूप्लेसिस, 59 बॉल 69 रन, 3 बार आउट किया फैफ ड्यूप्लेसिस को ट्रेंट बोल्ट ने, लेकिन इस बार कम चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूप्लेसिस अब थोड़ी बड़ी इनिंग खेलने के लिए आने वाला है, मुझे ऐसा नजर आता है। विराट कोहली वर्सेस प्रसिद्ध कृष्णा, T20 रिकॉर्ड 31 बॉल 56 रन, 2 बार आउट किया। ये बैटल मैं 50-50 दूंगा, क्योंकि यहां पे 31 बॉल में 56 रन भी स्कोर किए हैं विराट कोहली ने पीके के अगेंस्ट। तो ये थोड़े मैचअप्स होते हैं जो हमें ग्रैंड लीग बनाने में मदद करते हैं। इन दोनों को साथ में रख सकते हो, इन दोनों को आप साथ में नहीं रख सकते, ये चीज आप ध्यान रखना। संजू सैमसंग वर्सेस वानिंडू हसरंगा, भाई मैं क्लियर बताऊं, अगर दम रखते हो तो सैमसंग को 30% में ड्रॉप करना, 70% में रखना, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि वानिंडू हसरंगा ने 5 बार आउट किया है। अगर संजू सैमसंग ईगो में रह गया ना तो फिर से विकेट जाएगी। सेंसिबली खेल गया तो लंबी पारी संजू सैमसंग के बल्ले से आ सकती है, क्योंकि संजू सैमसंग को आउट करने वाला यही बंदा होगा, ये बहुत बड़े चांसेस है। और अगर इसने आउट नहीं किया तो समझो लंबी पारी आ गई है संजू सैमसंग की, ये चीज आप ध्यान रखना। 23 बॉल में 18 रन है, 5 बार आउट किया है संजू सैमसंग को वानिंडू हसरंगा ने। मैक्सी वर्सेस बोल्ट, 49 बॉल 49 रन, 5 बार आउट किया है, ओडीआई प्लस T20 रिकॉर्ड है। लेकिन यार पता है क्या, मेरा ना फेवरेट प्लेयर है ट्रेंट बोल्ट, लेकिन इस बंदे को ना यूज करना नहीं आ रहा। ट्रेंट बोल्ट, बहुत क्लियरली ये बात बोल रहा हूं, मुंबई इंडियंस जब जीती थी कप, ट्रेंट बोल्ट और बुमराह आखिरी के 4 ओवर फेंकते थे, 16 से लेके 20 ओवर तक। रोहित शर्मा ने बोल्ट को बहुत अच्छे से यूज किया था, ये बात सब जानते हैं। लेकिन सैमसंग ने कैसे यूज किया है, पावर प्ले में 3 ओवर निकलवा दिए, फिर यहां तो 14वां ओवर दे दिया, यहां 15वां, और एक बार तो 12वां ओवर दे दिया था। इन 3 ओवर में सबसे कम विकेट गिरने के चांसेस होते हैं फास्टर की बॉलों पे। तो यार अगर तुम अपने बेस्ट बॉलर को ऐसे यूज कर रहे हो कि चलो यार निकाल दो इसके ओवर, तो तुम जीतने की सोच भी नहीं सकते। सोचो अगर ट्रेंट बोल्ट का ओवर बचा होता मिलर के सामने एक, भाई सिचुएशन चेंज हो सकती थी उस मैच की, 100% चेंज हो जाती, क्योंकि बोल्ट एक एक्सपीरियंस बॉलर है, लगातार यॉर्कर मारना आता है बोल्ट को। वहां पे थोड़ा फंस गए थे, जो बात मुझे नहीं पसंद आई। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, कुछ इस तरीके से रहने वाला है दूसरा सवाल, क्या होगा बोल्ट का स्पेल। अब आपको उस अपने जो मैंने क्राइटेरिया बताया आंसर 2 में लिखना है। जैसे मैं मान के चल रहा हूं 4 ओवर 37 रन 1 विकेट, या फिर 4 ओवर 33 रन 0 विकेट, मतलब आपको जो भी लगता है वो स्पेल लिखो। ये स्पेल दिया तो भी आपका जवाब सही, ये स्पेल दिया तो भी आपका जवाब सही। ये हो गए दोनों सवाल। अब तीसरा मैं आपसे आगे पूछूंगा चल के, लेकिन अभी हम पहले चल लेते हैं अपने स्मॉल लीग टीम की तरफ। बहुत जरूरी है, बल्लेबाजी की टीम रहने वाली है, और बल्लेबाजी पे ज्यादा इन्वेस्ट करो, बड़ा इन्वेस्ट करो, काम बन जाएगा। बल्लेबाजी अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो फिर आप किस चीज का वेट कर रहे हो। डाउनलोड करो बल्लेबाजी, कहां से, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और खेलो, बढ़िया खेलो। लीडर बोर्ड में भी आपका पैसा वापस आ जाएगा, क्योंकि उसमें फायदा क्या होगा, हर मैच का लीडर बोर्ड चलता है 6.5 करोड़ का, आपका पैसा भी वापस आ गया, आपकी विनिंग भी वापस आ गई, तो दूध पे मलाई मिल गई हमें। अब देखते हैं क्या रहने वाली है हमारी स्मॉल लीग टीम। ध्यान रखना ये मेरी स्मॉल लीग टीम है। स्मॉल लीग टीम अगर आप मेरी देखोगे बहुत बैलेंस नजर आएगी, क्योंकि मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहा हूं इस मैच में टैक्टिकली, इसलिए नहीं कि भाई इमोशनल होके, इमोशनल फैक्टर है विराट कोहली के साथ, आरसीबी के साथ, लेकिन तब भी मैं अगर प्रैक्टिकल बात करूं, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में इमोशनल फैक्टर नहीं चलता है, फैंटेसी क्रिकेट फैंटेसी काउंसिल, तो फैंटेसी क्रिकेट में इमोशनल फैक्टर नहीं चलता है। यहाँ पे टैक्टिकली खेलना पड़ेगा, प्रैक्टिकली खेलना पड़ेगा, और कैलकुलेटिव खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेटिव वे में जो टीम बनाई हुई है उस पर हम जरा ध्यान देंगे। बटलर सैमसंग मैंने दोनों अपनी टीम में रख लिए, पड्डिकल फैफ डुप्लेसिस विराट कोहली। पड्डिकल को मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि पुरानी फ्रेंचाइजी थी आरसीबी, अगेंस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि बटलर जायसवाल इस बार फिर से इन दोनों में से कोई एक पावर प्ले में कट सकता है, ये बहुत बड़े चांसेस हैं। मैक्सी मैंने अपना कैप्टन क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है जहां पे मैक्सी के ओवर बन सकते हैं। अगर मैक्सी अपने ओवर करा रहा है पूरे, तो आप समझो कि विकेट लेने के चांसेस बहुत हाई है, और यहाँ पे आके अगर बैटिंग भी कर रहा है मैक्सवेल, तो उस केस में चांस बनेगा। मेरे को लगता है ये बैटिंग से भी पॉइंट दे सकता है। तो सीवीसी मैंने बटलर को वीसी अपना क्यों रखा है, मुझे पता है बहुत लोगों का ये कैप्टन होगा, यही मेरा सबसे बड़ा रीजन है बटलर को वीसी रखना। इसका मतलब इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी, सामने वाले के पॉइंट्स कट करना, कि भाई अगर मान लो ये चल गया तो आप एक तरफा, ऐसा नहीं होगा यार मैं तो एक तरफा पीछे हो गया, आपके पास बहुत ऑप्शन है आपका, क्योंकि ये वीसी है,
0.5 कर करके वो बढ़ रहा होगा, उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है हमारा जिससे आप जीत सकते हो। युजवेंद्र चहल को मैंने रखा है वही विकेट टेकिंग एबिलिटीज। उबेद मैकॉय को मैंने इसलिए रखा है डेथ मिस से ओवर कराए जाते हैं। हर्षल पटेल, हसारंगा, जॉश हेजलवुड, ये तीनों मैंने इसलिए रखे हैं, ग्राउंड बड़ा है, अगर ऑल आउट होती है तो यही 3 मेजोरिटी होगी जो विकेट लेके जाएगी। सिराज को मैं अपनी टीम में नहीं रखने वाला हूं, चौथा बॉलर मैक्सवेल हमारे पास है, तो हमने यहाँ से 4 बॉलर उठा लिए। देखो ये कितनी सॉर्टेड टीम है, ये 3 बैट्समैन आ गए मेरे पास यहां से, ये 3 बैट्समैन आ गए मेरे पास यहां से, ये एक ऑलराउंडर भी है, यहां से मैंने वो बॉलर उठा लिए जिनके विकेट लेने के ज्यादा चांसेस हैं। और हेजलवुड, हर्षल पटेल, हसरंगा, ये सब मैंने अपनी टीम में इसलिए रखे क्योंकि मुझे लगता है आरसीबी की तरफ से ज्यादा विकेट लिए जाएंगे। तो यहां पे आप एक चेंज कर सकते हो, आप पड्डीकल को ड्रॉप करके यशस्वी जायसवाल के लिए जा सकते हो, लेकिन मैं फिर से यशस्वी जायसवाल पे ज्यादा भरोसा नहीं करूंगा और ना ही मैं अपनी टीम में रखने वाला हूं। तो पड्डीकल की जगह आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो या तो यहां रविचंद्रन अश्विन के लिए या फिर आप जा सकते हो बोल्ट के लिए, क्योंकि अब इन्हें स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, सैमसंग को सोचना पड़ेगा कि भाई मैं बोल्ट को किस तरीके से यूज करूं अच्छे से, जो मैच में बात बन जाए और ये फाइनल में पहुंच जाए, क्योंकि फाइनल की राह मुझे आरआर के लिए थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। लेकिन स्टिल हम लोगों का काम है फैंटेसी क्रिकेट खेलना, जीत हार कोई भी हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, हमें मतलब होना चाहिए इससे बॉलिंग फैंटेसी। अच्छा, बॉलिंग फैंटेसी और बैटिंग फैंटेसी अगर आप नहीं हो, आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, यहाँ सिर्फ विकेट्स के पॉइंट जुड़ेंगे, यहाँ सिर्फ रन्स के पॉइंट जुड़ेंगे। अगर इस प्लेयर ने किसी ने कैच भी पकड़ी तो वो भी नहीं जुड़ेंगे। तो बॉलिंग फैंटेसी ये है मेरी टीम, बल्लेबाजी पे मिलेगी जो मैं आपको बता चुका हूं, डाउनलोड करो कहां से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चहल, हसारंगा, हर्षल पटेल, हेजलवुड, बोल्ट, ये है मेरी बॉलिंग फैंटेसी टीम जिसमें कैप्टन है हर्षल पटेल, वाइस कैप्टन है युजवेंद्र चहल। फिर अगर बात करें मेरी बैटिंग फैंटेसी टीम में तो बटलर, ड्यूप्लेसिस, कोहली, पडिक्कल, जायसवाल, बटलर, ड्यूप्लेसिस, सीवीसी। आप चाहो तो यहाँ पे जायसवाल की जगह जा सकते हो संजू सैमसंग के लिए। इसके अलावा कोई चेंज नहीं बनता है। अब हम चलते हैं अपनी बॉल बाय बॉल प्रेडिक्शन के लिए। सांस भर लूं क्योंकि ये जरूरी चीज है। ये आपको कैसे समझ आएगी अभी बताता हूं। मैं आपको सिचुएशन दूंगा कि पहले अगर आरसीबी बैटिंग करनी है तो अपनी टीम में कौन कौन से प्लेयर रखने हैं, ग्रैंड लीग में पहले अगर राजस्थान बैटिंग कर रही है तो कौन से प्लेयर रखने हैं। तो सबसे पहले ये मैं कंडीशन लिख देता हूं, आरसीबी बैटिंग कर रही है, ठीक है, आरसीबी पहले बैटिंग कर रही है। ये बैटिंग लिख ही देता हूं यार, ताकि मुझे पता है बहुत लोग हैं स्किप करने लगते हैं, उन्हें तो समझ आ जाए, ऐसे लोगों का भी भला सोचना पड़ता है। तो अब आरसीबी पहले बैटिंग कर रही है, बड़ा रोल हो जाता है ड्यूप्लेसिस का, ड्यूप्लेसिस मार सकता है मैक्सवेल का, दिनेश कार्तिक का। ये 3 प्लेयर काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं अपनी टीम के लिए। कोहली को भी अपनी टीम में रखना, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में कॉम्बिनेशन कम रख देना। अगर आप बोल्ट को रख रहे हो अपनी टीम में तो आपको ड्यूप्लेसिस या कोहली किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मेजॉरिटी में कोहली को ड्रॉप करना और ड्यूप्लेसिस को अपनी टीम में रखना। पहले बैटिंग सुन लो, ये सारा ये मैं बता चुका हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। तो अब बात करें जब यहां से कौन कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गए, ड्यूप्लेसिस हो गया, मैक्सवेल हो गया, दिनेश कार्तिक हो गया, इनके परफॉर्म करने के चांसेस हैं। रजत पाटीदार, इस पे मैं थोड़ा सस्पेंस में हूं, तो आप इसमें क्या करना कि कुछ कुछ टीम में रखना है, कुछ कुछ टीम में नहीं रखना है। इस पे सस्पेंस क्यों है मुझे नहीं लगता कि सेम परफॉर्मेंस रिपीट होने वाली है रजत पाटीदार की तरफ से इस वाले मैच में। तो मैं ज्यादातर अपनी टीम में ड्रॉप करने का ही कोशिश करूंगा, क्योंकि सामने युजवेंद्र चहल है जो विकेट ले सकता है रजत पाटीदार का। गुगली अच्छी है, ग्राउंड बड़ा है, छक्के मारने इतने आसान नहीं होने वाले हैं, ये एक रीजन मेरा निकल के आता है। यहां से बॉलर कौन कौन से हो सकते हैं, यहां पे हो सकता है हमारे लिए, कहां गया, चहल, उबेद मैकॉय और बोल्ट, ये 3 बॉलर हमारे लिए काम के हो सकते हैं। जब चेस करने जाएगी राजस्थान की टीम तो मेरी टीम में बटलर, सैमसंग, पडिक्कल को मैं ज्यादातर अपनी टीम में ट्राई करूंगा, जायसवाल को नहीं करूंगा, और कभी कभी मैं बटलर और सैमसंग इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करूंगा। हेटमायर का रोल ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, यहां पे अश्विन की बैटिंग आने के भी काफी चांसेस हैं, तो अश्विन मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं किसके लिए चला जाऊंगा, कैप्टन में अगर ड्यूप्लेसिस को बना रहा हूं तो मैं वाइस कैप्टन मैक्सवेल, या फिर मैं जा सकता हूं चहल के लिए अपना वाइस कैप्टन। और हाँ, 10-10 कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो ये मत सोचना कि एक परफेक्ट सीवीसी आपको मिलेंगे, आपको रोटेट करने ही पड़ेंगे। जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं उनमें से बटलर को वीसी जरूर ट्राई कर सकते हो अगर चेस कर रही है। चेस में संजू सैमसंग का रोल इतना बड़ा नहीं होगा कि शायद हम इसको अपना वाइस कैप्टन बना के ट्राई कर सके। तो ये प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रोटेटिंग प्लेयर कौन से रहेंगे, रोटेटिंग प्लेयर मैं आपको बताता हूं जिन्हें आपको रोटेट कर करके अपनी टीम में रखना है। रोटेटिंग प्लेयर आपके लिए हो गया है प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा को आप रोटेट कर सकते हो किससे, शहबाज अहमद से कर सकते हो, अच्छा चांस हो सकता है। लेकिन आपको बताता हूं कौन से प्लेयर रखने हैं, हसरंगा, हर्षल पटेल, हेजलवुड,
ये 3 आप तब भी रखना ताकि आपके लिए आसान हो जाए। इनके पास बॉलिंग लाइनअप ऐसा है कि अपना स्कोर इनके आगे ये डिफेंड कर सकते हैं। ग्राउंड बड़ा होगा, अगर इनका स्कोर बड़ा हुआ तो काफी फायदा होगा आरसीबी को। अब मैं बात करता हूं मुद्दे की, जो मुझे लगता है इस मैच में आरसीबी टॉस जीत सकती है, ये ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आरसीबी टॉस जीत रही है तो जाहिर सी बात है राजस्थान पहले बैटिंग कर रही है। अब ये है मेरी अपनी प्रिडिक्शन, मतलब जो थोड़ा लगता भी है ना कि उस बेसिस पे भी, हालांकि राजस्थान अगर पहले बैटिंग कर रही है यही प्रिडिक्शन चलेगी, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि राजस्थान इस मैच में पहले बैटिंग कर रही होगी। पहले बैटिंग करते हुए बटलर सैमसंग, इनका रोल, इन दोनों में से कोई एक अच्छी पारी खेल सकता है। ज्यादातर सैमसंग पे ही मुझे भरोसा होगा अगर वानिंडू हसरंगा ने आउट नहीं किया। पड्डीकल के, हेटमायर के, इन दोनों के भी अच्छे खासे चांसेस हो सकते हैं स्कोर करने के, लेकिन यहां से आपको कोई 2 या 3 ही रखने चाहिए। 4 प्लेयर के लिए मत जाना इन 5 में से, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। 3 रखो, ज्यादा मत रखना। फिर यहां से बॉलर अभी उठाएंगे, पहले यहां से बॉलर उठा लेते क्योंकि हमने वहां से 3 बैट्समैन उठा लिए। हमें रखना है हसरंगा को अपनी टीम में, हर्षल पटेल को अपनी टीम में, और ये रहा हसरंगा, हर्षल पटेल और हेजलवुड को अपनी टीम में रखना है। मैक्सी को हम दोनों केसेस में ट्राई करने वाले हैं। उस केसेस में फिर हमारे लिए कोहली इंपॉर्टेंट हो जाता है, चेस में डुप्लेसिस, दोनों बंदे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप अगर बोल्ट को ड्रॉप कर रहे हो तो आप इन दोनों ओपनर को रखना। अगर आप बोल्ट को ड्रॉप नहीं कर रहे हो, अपनी टीम में रख रहे हो, तो इनमें से किसी एक को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। सेकंड में आप चाहे डुप्लेसिस को ड्रॉप करो, विराट कोहली को अपनी टीम में ज्यादा में रखना। और बॉलर कौन यहां पे विकेट ले सकते हैं? चहल। तो अगर हम देखें कि हमारे कांस्टेंट प्लेयर कौन से हो गए हैं, हमारे कांस्टेंट प्लेयर हो गया मैक्सी, 1 2 3 4 कि हम कॉन्स्टेंटली ट्राई करेंगे। 5 बटलर, 6 सैमसंग, 7वां पडिक्कल, इन दोनों में से किसी एक, 3 में से किसी 2 को रखना होगा। चहल को हम रख रहे हैं तो हमारे 8-9 कांस्टेंट प्लेयर हो गए। तो अब रोटेटिंग प्लेयर क्या होते हैं हमारे, पहले वो बताता हूं फिर बताऊंगा सीवीसी क्या रखें। रोटेटिंग प्लेयर ऐसा करना, जैसे कभी सिराज को अपनी टीम में रखा, सिराज रखना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट बैटिंग में ये फर्स्ट बॉलिंग में विकेट ले सकता है। जायसवाल हो गया रोटेटिंग प्लेयर में, लेकिन किससे रोटेट करोगे? पड्डीकल से रोटेट करना है इसको अगर करोगे। इन दोनों को एक साथ रखने का कुछ ज्यादा फायदा आपका निकलेगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता दोनों मिला के इतने पॉइंट्स देंगे कि ग्रैंडली क्लियर हो जाए, ये चीज आप ध्यान रखना। अश्विन होगा हमारा रोटेटिंग प्लेयर सेकंड बॉलिंग के केस में, ये चीज रहने वाली है। सीवीसी ऑप्शन, कोहली बहुत अच्छा सी ऑप्शन हो सकता है, यहां से हर्षल पटेल एक बहुत अच्छा सी ऑप्शन हो सकता है, मैक्सवेल एक अच्छा सी ऑप्शन है, ये 3 हो जाते हैं। वीसी के लिए आप जा सकते हो संजू सैमसन के लिए, क्योंकि यहां पे पहले बैटिंग कर रही है राजस्थान की टीम, और यहां से वीसी आप डुप्लेसिस को बना सकते हो अगर आप मैक्सवेल को सी कर रहे हो या हर्षल पटेल को। तो ये हो जाती है बॉल बाय बॉल प्रेडिक्शन। चेस करना इनके लिए आसान रहेगा क्योंकि बैटिंग लाइनअप बड़ा है और इनमें से अब इन 3 में से कोई एक बड़ा मारने वाला है, और हो सकता है इन 3 में से कोई 2 लोग बड़ा मार जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अभी तक ये मैच नहीं आया जब ये तीनों फायर करेंगे, वो अगर ये मैच हो गया तो समझ लो आरसीबी का मैच हो गया। तो आप यहां से बॉलर कम करो, उबैद मैकॉय को उस केस में ड्रॉप कर सकते हो, प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप कर सकते हो। रोटेटिंग प्लेयर में आप बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा को रोटेट कर सकते हो, बाकी किसी को नहीं कर सकते। तो ये हो जाती है हमारी कंप्लीट प्रेडिक्शन। मिलते हैं शाम को 6 बजे लाइव मैच से पहले, 1 घंटे पहले। तीसरा सवाल आपके लिए जो आने वाला है उसकी मैं बात कर लेता हूं, और ये भी बता देता हूं साथ के साथ कि कौन से 2 जवाब आपके सही होने पे आपको 1000 रुपए, 100 लकी विनर्स को मिलेगा 1000 रुपए का पेटीएम कैश। तो ये भी एक अच्छी चीज हो गई। तीसरा सवाल, हर्षल पटेल कितने पॉइंट्स देगा बल्लेबाजी ऐप पर? अब आपको अपना आंसर 3 कुछ इस तरीके से लिखना होगा, जो मैंने आपको बताया था कि वो हैशटैग वगैरह सब मैं बता चुका हूं, दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने नहीं देखा वो जाके प्लीज जाएं, देखें, कमेंट करें। तो वो कैसे लिख सकते हैं? 86 पॉइंट लगे तो 86 लिखो। देखो सबके लिए मैंने यार आपको 2-2 ऑप्शन दिए। पिछले वीडियो में तो बहुत लकी विनर आए हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 18 या 20 से ऊपर लकी विनर्स थे, तो आराम से काफी पैसा बटा है। 86 और 37 जो उनसे भी दिए वो सही। ये हो गए हमारे तीनों सवाल। और अगर आपके पहले सवाल का और तीसरे सवाल का जवाब सही हुआ, फर्स्ट एंड 3, पहला सवाल तीसरा सवाल, और दूसरे का गलत भी हुआ, तो भी आपको मिलेगा 1000 रुपए का पेटीएम कैश। ये हो जाती है हमारी कंप्लीट प्रेडिक्शंस, कंप्लीट टीम, हर चीज हमने कवर कर ली इस वीडियो में। 6 बजे मिलते हैं लाइव। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा।